थैलेसीमिया से ग्रसित बीमारी के लोगों के लिए निःशुल्क ब्लड बैंक की व्यवस्था लगातार की जा रही है। उसके चलते ही इंदौर शहर में 3 केंद्र पहले से ही मौजूद हैं और चौथे केंद्र का उद्घाटन इंदौर कलेक्टर के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के नए ब्लड बैंक का लोकार्पण हुआ, जिसमें आगामी 3 दिन में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। दरअसल पिछले 2 साल से ब्लड सेंटर के लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कई कमियां निकाली गई थी, जिनकी पूर्ति करने के बाद अब लाइसेंस जारी हो चुका है। पूरे मध्य प्रदेश में सोसाइटी की एकमात्र ब्लड बैंक धर्मार्थ ब्लड बैंक है। इसके शुरू होने से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एनीमिया जैसे रोगों के मरीजों को सुगमता से खून उपलब्ध हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। ये थैलेसीमिया चैरिटेबल हॉस्पिटल का एक ब्लड और बैंक का आज इनाग्रेशन हुआ है। वैसे ये एक पहले ना संचालित होती थी, बट अभी काफ़ी कुछ ना अपग्रेडेशन हो गया था। उसके बाद आई थिंक 2007 से ना ये फंक्शनल नहीं था, बट बहुत लंबे इनके ना संघर्ष के बाद, बहुत सारे लोगों के ना सपोर्ट के बाद, जैसे अभी राजेश गर्ग जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ मशीनरीज़ का अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने सपोर्ट किया, फिनेंशियल सपोर्ट किया। उसके कारण आज मुझे लग रहा है ये 4th ऐसे फैसिलिटी है कि इंदौर में है कहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूशन हमारी थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया के बच्चों के लिए हो सकता है। डेफिनेटली हमारे लिए अच्छी बात है। हमको लगातार थैलेसीमिया का डे केयर सेंटर्स ऐसे फंक्शनल ऐसे फैसिलिटीज़ को लेकर हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंस ये इंदौर है, पूरा मध्य प्रदेश का ही बच्चे यहाँ आते हैं, उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफ्यूजन लगातार होते रहता है, मेडिकल कॉलेज में भी होते हैं, बट उसके बाद भी ज़रूरत बनी रहती है। सो ये एक सेल्फ सस्टेनेबल सेंटर लगेगा। इनको लगातार, जैसा आज इनाग्रेशन है तो कल इन लोगों ने ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी रखा है, एंड उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूशन लगातार होंगे और मेडिसिन से डिस्ट्रीब्यूशन होना है, वो भी होंगे। आई थिंक लगातार थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश है, वो भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हमारी इवन उद्योगपति हमारी सामाजिक संगठन है, इसमें अपने आप को इसमें शामिल कर रहा है। ये हर्ष की बात है। आपने प्रिवेंशन की बात करी है, ये तो उपचार की बात हो रही है। प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, लोकल इंडस्ट्री इस पर कुछ अप्रिशिएट करेगा? डेफिनेटली इसमें जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, अराउंड पूरा इंडिया में 1 to 1.5 लाख थैलेसीमिया मेजर बच्चे हैं, एंड 4 crore तो थैलेसीमिया माइनर है, कैरियर्स हैं। तो इतने समझ में आ रहा है कि हम अभी भी वर्ल्ड में थैलेसीमिया का कैपिटल है कि सबसे ज़्यादा बच्चा डायग्नोसिस हो रही है। सो इसमें प्रिवेंशन ही है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब यह है कि जब 2 लोग हैं किनके थैलेसीमिया माइनर है, तो फिर उनके बीच में शादी नहीं होने का है, बिकॉज जब शादी होगी कहीं ना कहीं 25% बच्चे को थैलेसीमिया मेजर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुंडली मिलाने के पहले ये चीज़ भी टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक लार्ज लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार इवन आई थिंक गवर्नर साहब भी स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ में, और बहुत सारा ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पायलट डिस्ट्रिक्ट लेकर के ये लोग लार्ज लेवल पे टेस्टिंग आज चल रही है। आई थिंक उसके बाद थैलेसीमिया कार्ड्स वगैरह भी जारी होगी। इंदौर में भी हम लोग ये व्यवस्था, कितने भी यहाँ सेंटर्स आ रहे हैं, यहाँ थैलेसीमिया का टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होंगे, और हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कितने भी पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उनसे भी हम 2 लोग हैं किनके थैलेसीमिया माइनर है, तो फिर उनके बीच में शादी नहीं होने का है, बिकॉज जब शादी होगी कहीं ना कहीं 25% बच्चे को थैलेसीमिया मेजर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुंडली मिलाने के पहले ये चीज़ भी टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक लार्ज लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार इवन आई थिंक गवर्नर साहब भी स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ में, और बहुत सारा ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पायलट डिस्ट्रिक्ट लेकर के ये लोग लार्ज लेवल पे टेस्टिंग आज चल रही है। आई थिंक उसके बाद थैलेसीमिया कार्ड्स वगैरह भी जारी होगी। इंदौर में भी हम लोग ये व्यवस्था, कितने भी यहाँ सेंटर्स आ रहे हैं, यहाँ थैलेसीमिया का टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होंगे, और हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कितने भी पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उनसे भी हम लोग एक मीटिंग लेकर बताएंगे कि कितने लोग भी आ रहे हैं, उन सबका भी थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग हो। सो लोगों को पहले से पता चले कि थैलेसीमिया माइनर है, तो फिर उस हिसाब से अपना चीज़ें डिसाइड करें। 1 थिंग, इसके अलावा जागरूकता लाने के लिए काफ़ी ज़रूरत है इस बीमारी को लेकर। मुझे लग रहा है अभी भी हम लोग उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम करने का ज़रूरत है, उसमें मीडिया का रोल भी हम रखेगा। सो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, यहाँ भी ये व्यवस्था हो,
मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का फैसिलिटी है। एंड आजकल है ना हब एंड स्पोक मॉडल पे काफ़ी सारा टेस्टिंग है ना, इवन सैंपल सेलेक्ट होके एक जगह आकर के टेस्टिंग होके वापस है ना उनको बताने का भी ना प्रावधान है। इसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे। सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी अब सुविधा अब सुपर स्पेशलिस्ट में दी जाएगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को बहुत अच्छा फैसिलिटी इसी साल में बढ़ी है। पहले 5 बेडेड है ना फैसिलिटी था, अभी 10 बेडेड है ना फैसिलिटी हो गया है। कमिश्नर सर की अध्यक्षता में वो चलती है। उसमें कहीं ना कहीं ना जैसे प्रधानमंत्री है ना स्वच्छंददान होता है, मुख्यमंत्री स्वच्छंददान, आयुष्मान भारत के अलावा एक्स्ट्रा पैसा का ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारी लास्ट टाइम जब विकास यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उसके जस्ट 2 दिन पहले हम लोगों ने डॉक्टर्स के एक असेसमेंट करवाया था कि हर साल है ना कितना ऑपरेशन हो सकता है, 50 ऑपरेशन हो सकता है। उसके लिए मतलब उनका एडिशनल 2 करोड़ रुपए का है ना राशि की व्यवस्था का ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने ऐसे 20 इंडस्ट्रीज़ का है ना सेलेक्ट किए हैं। वो लोग अभी है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी है। विदिन 48 आवर्स उन लोगों ने 2 करोड़ रुपए जमा भी किए हैं। वो रेड क्रॉस में एक पर्टिकुलर सब हेड है, उसमें तलसीमिया सिकल सेल एनीमिया के नाम से ही है ना खुला हुआ है। उसमें डायरेक्टली वो सुपर स्पेशलिटी से लिंक्ड है। जब जैसे ही वो एक ऑपरेशन होगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज की ना ज़रूरत पड़ेगा, इमीडिएटली हर पेशेंट को 4 लाख के हिसाब से ना ट्रांसफ़र हो जाता है। सो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था कंटिन्यूटी लाने के लिए भी किया गया है। सो ये सारे 20 इंडस्ट्रीज़ हर साल है ना 10 लाख रुपए देंगे। सो कितने भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा वो निःशुल्क होगा, किसी से भी है ना मतलब हमको है ना पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे इंदौर में दानदाता का और जेनरसिटी का है ना मतलब है ना काफ़ी उदाहरण है। मध्य प्रदेश थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी सन 1990 में स्थापित हुई है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की उपचार और रोकथाम के आधार को बना के ये सोसाइटी का गठन किया गया। पूर्व में भी हमारे यहाँ पे जो है हम चौथरा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते थे। मेरा स्वयं का भी बच्चा थैलेसीमिया से ग्रस्त था और 10 साल का होके वो एक्सपायर हुआ। इंदौर शहर में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जहाँ पे जो है कीमती इंजेक्शन लोग बच्चों को मिल पाए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो है सही समय पे उसका ब्लड दे पाए। लोगों को डोनर भी नहीं मिलते थे उस समय। 30 साल पुरानी बात है ये। धीरे धीरे हमने कोशिश करके संगठन को खड़ा किया और थैलेसीमिया की जन जागृति और उनके रक्तदान के लिए जो है शिविर लगाना चालू किया। तो कभी हम चौथरा में लगाते थे, कभी चाचा नेहरू में हम ब्लड डोनेट करते थे। इस तरीके की एक मुहिम हमने धीरे धीरे चलाई। हमको लगा कि मतलब थैलेसीमिया के लिए जो है कारगर जो काम है वो है एक स्थायी रूप से एक छोटा सा अस्पताल हो जहां हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन निःशुल्क कर सकें। कितने अभी तक कर चुके हैं? हम तो कम से कम 1500 बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारे यहाँ पे होता था। पहले 100 बच्चों का हम नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते थे इसी इंस्टीट्यूट में। हमारे पास पहले होल ब्लड का जो है लाइसेंस था। उसके बाद जो है नाकों ने जो है पाबंदी लगाने के बाद जो है पेगलेट आ गया उसमें नया, और उसके बाद जो है 34-35 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंटों की मांग चलने लगी। गवर्नमेंट से खूब प्रयास किया, गवर्नमेंट ने कुछ उस पर विचार नहीं किया। धीरे धीरे प्रयास करते रहे। आखिरी में जो है राजेश जी घर परिवार जो कल्याण ग्रुप वालों ने जो है 50 लाख की मशीनरी जो है हमको यहाँ पे उपलब्ध कराई। तो और पेगलेट के लिए जो मशीनरियों के लिए लाइसेंस होता है उसकी जद्दोजहद पिछले 3 साल से हम प्रयास कर रहे थे कि बार बार जो है रिकवरी उसमें आ रही थी कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। इस कमी के बाद जो है लाइसेंस हमको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिला। जो आयोजन है वो क्या है? वो ये है कि थैलेसीमिया ब्लड सेंटर का जो है उसका लाइसेंस आने के बाद जो है उसका आज ओपनिंग हो रहा है। और इसके बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत जो है जो नियमित चलती रही है पहले वो भी रहेगी। और यहाँ पे जो है इंजेक्शन जो आता है कॉस्टली 6200 का पड़ता है, वो सरकार की तरफ से मिलता नहीं है आज दिनांक तक भी। हम जन सहयोग से इकट्ठा करके जो है समय समय पर जो है कैंप लगा के जो है उन बच्चों को इंजेक्शन और दवाइयों का वितरण जो है इसी हॉस्पिटल के माध्यम से करते हैं। निःशुल्क रहेगा? ये निःशुल्क था ही और है। आपका नाम? चंद्रशेखर शर्मा अध्यक्ष। थैलेसीमिया हॉस्पिटल में जब कल्याण ग्रुप में शुरू में यहाँ पे प्रोग्राम में आए तो राजू भैया टिकम भैया परिवार ने जब ये समझा कि यहाँ ये बच्चों की उम्र तो तय है 13-14 साल तक जाते हैं थैलेसीमिया के बच्चे, लेकिन जितनी जिंदगी उनकी है वो खुशी से निकले तो उसमें ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है रोग में। तो ये चंद्रशेखर जी ने बताया कि उसका अभाव है, यहाँ ब्लड बैंक बन जाए तो इसमें हम ज़्यादा सफल होंगे। उस जरूरत को समझते हुए तुरंत कल्याण ग्रुप ने ये निर्णय लिया
कि ये बहुत ही परोपकारी काम है और ये ब्लड बैंक हम बना के आपको सेंटर पे दे देते हैं। और वो जो संकल्प लिया गया वो आज चरितार्थ हो रहा है और आज वो लोकार्पण हो रहा है। ये शासकीय बहुत सारी फॉर्मेलिटीज के चक्कर में ये लेट हो गया। कंपनी ने तो सारी मशीन और इसका करीब लगभग 50 लाख रुपया कल्याण ग्रुप ने साल भर पहले दे दिया, लेकिन अपने यहाँ फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा है, ये मूर्त रूप में आ जा रहा है और ये बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। नवरात्रि के पावन काल में और माताजी पिताजी जो कल्याणमल जी और विद्यावती देवी जो विराजे हैं, इनका आज आत्मा बहुत प्रसन्न होगी कि उनके नाम से और उनके ग्रुप द्वारा और उनके बेटे द्वारा, उनके परिवार द्वारा ये सत्कार्य संपन्न हुआ। मैं विष्णु बिंदल।